Sahil and welcome to YouTube channel Dose of Knowledge. And today in this video we are going to talk about the hemodynamics and electrophysiology of heart. This is an extremely important topic, and the reason why is because heart is so special. So hemodynamics and electrophysiology of heart इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, बिकॉज जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जितनी भी ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस आती हैं लाइक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी इंजाइनल, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो उन सब के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इस इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट का पता होना चाहिए, अच्छे से समझ होनी चाहिए. सो हेमोडायनेमिक्स क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. हीमो और डायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है हेमोडायनेमिक्स. हीमो का मतलब होता है ब्लड एंड डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट, मोशन. सो ब्लड की सर्कुलेशन और कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हो रही हैं ब्लड सर्कुलेशन में इन हार्ट, ठीक है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं हेमोडायनेमिक्स. बट सेकंड इज कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो जो हमारा हार्ट है उसको क्या है कि इट हैज़ द एबिलिटी टू इंस्टेंसिकली डिपोलराइज इटसेल्फ. ठीक है, इट नॉट डिपेंड अपॉन द नर्वस सिस्टम. अब हमारी बॉडी में बाकी सभी ऑर्गन्स में क्या है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जानी है या सिग्नल जाना है तो वो नर्वस सिस्टम के थ्रू सारा काम होता है. क्लियर? हमारी बॉडी में डिफरेंट बायोसिंथेसिस होती रहती हैं, तो कब कौन से एंजाइम को रिलीज़ करना है, कौन से स्टॉप करना है, वो सारा काम जो होता है वो नर्वस सिस्टम के अंडर होता है. लेकिन हार्ट का क्या है, हार्ट के पास एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी है या एबिलिटी है कि वो खुद को डीपोलराइज कर सकता है. अब यहाँ पे डीपोलराइज का मतलब क्या है कि एक इन्फॉर्मेशन या एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होनी है तो वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि वो नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं है कि नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन आएगी, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर इन्फॉर्मेशन आएगी कि इस टाइम इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है. नहीं, वो हार्ट के पास एबिलिटी है कि वो खुद डीपोलराइजेशन करके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके अपने मसल से या हार्ट से काम करवा सकता है. ठीक है, तो अगर हम हार्ट का क्या है, हार्ट एक्सहिबिट ऑटोमेटिसिटी. अब ये ऑटोमेटिसिटी क्या होती है? व्हाट इज ऑटोमेटिसिटी? ऑटोमेटिसिटी इज बेसिकली इंस्ट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू स्पॉन्टेनियसली डिपोलराइज इटसेल्फ एंड ट्रिगर एक्शन पोटेंशियल एंड स्प्रेड दैट ऑल द मायोकार्डियम मसल्स ऑफ द हार्ट टू ट्रिगर द हार्ट मसल टू कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स ऑटोमेटिसिटी का मतलब क्या है कि हार्ट के पास एक इंट्रिंसिक एबिलिटी है, वो क्या करता है, डिपोलराइज करता है खुद को, एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर करता है, जनरेट करता है, और वही एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, स्प्रेड होता है ऑल द मायोकार्डियम मसल्स, सभी मायोकार्डियम मसल्स में जाकर वो हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम से नहीं आई है कि कॉन्ट्रैक्शन होनी है, ये हमारे हार्ट ने डिपोलराइज करा है खुद ही. ठीक है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है हार्ट में, उसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन आई है कि एक्शन पोटेंशियल हार्ट में ही जनरेट होगा, डिपोलराइजेशन करेगा हार्ट, देन एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर मायोकार्डियम मसल्स में स्प्रेड होगा एंड देन हार्ट को जो हार्ट है वो ट्रिगर होकर हार्ट मसल्स जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी. अब हमने बात की मायोकार्डियम मसल्स, मीन्स हार्ट की मसल्स. जो मायोकार्डियम मसल्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, नोडल सेल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स. इनको हम ऑटोमेटिसिटी और नॉन ऑटोमेटिक सेल भी बोलते हैं. नोडल सेल्स क्या होते हैं, विच इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेट ऑटोमेटिसिटी. जो ये ऑटोमेटिसिटी हो रही है, ऑटोमेटिसिटी मीन्स खुद ही डिपोलराइजेशन इटसेल्फ. ठीक है, तो वो कौन कर रहा है, नोडल सेल्स कर रहे हैं. जो एक्शन पोटेंशियल एक जनरेट हो रहा है वो भी हमारे नोडल सेल्स कर रहे हैं. एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक बोल सकते हो आप एक मैसेज, एक इन्फॉर्मेशन कि उसमें कोई काम लिखा होगा, उसमें कोई काम होगा, वर्क होगा कि इससे ये काम करवाना है, लाइक हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, तो वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो ये काम करते हैं नोडल सेल्स. फॉर एग्जांपल नेम ऑफ यू, एस ए नोड सेल्स, ए बी नोड, ए बी बंडल ब्रांचेस एंड प्रेगनेंसी फाइबर्स. दूसरे आते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, जो क्या करते हैं, फोर्स को जनरेट करते हैं एंड पुशेस द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट. हार्ट को पुश करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में, वो करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल सेल. ओके, सो अभी तक हमने बात करी कि जो हार्ट में जो भी काम होना है वो नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, वो हार्ट खुद ही अपना एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके जो भी हार्ट की मसल से या हार्ट से जो भी काम करवाना है वो हार्ट खुद करवा लेता है. इसके पास एक स्पेशल इंटेंसिक प्रॉपर्टी ये है. ठीक है, तो उसके बाद हमने बात करी कि मायोकार्डियम मसल्स होती हैं वो मेनली टू टाइप्स की होती हैं, नोडल सेल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स. नोडल सेल्स क्या करते हैं, हमने कहा ऑटोमेटिसिटी को जनरेट करते हैं, देन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, उसके सामने हमने बताया. दूसरा हमने कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स के बारे में बताया कि वो फोर्स को जनरेट करते हैं और ब्लड को पुश करते हैं आउट ऑफ द हार्ट. अब हमने इतना पढ़ा, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि
जो ये एक्शन पोटेंशियल है ये किस तरह से इंफॉर्मेशन सेंड करता है, किस तरह से जनरेट होता है। सो अब हमने देखा कि मायोकार्डियम 2 टाइप्स की होती हैं। अब हम देखते हैं कि हु जनरेट एक्चुअली साइंस रिदम्स। ठीक है, जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है कैसे हो रहा है, किस तरह से इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसको देखते हैं। तो हमने पढ़ा ऐसे नोडल सेल्स क्या होते हैं, पेस मेकर्स होते हैं जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं अबाउट 60 to 80 टाइम्स पर मिनट, एंड दिस इज अ नॉर्मल सिनस रिदम। ठीक है, जहाँ पे कोई सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल सीधम रिदम है 60 to 80% टाइम्स पर मिनट। सो जो ऐसे नोडल सेल्स है इस डायग्राम में, ये हैं जो ब्लू कलर से हैं मेंशन करे हुए, ये ऐसे नोड सेल्स। ऐसे नोड सेल क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ऐसे नोडल सेल्स होते हैं ये इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं राइट एट्रियम में, और बीनीथ, ये जो आपको दिख रही हैं, जस्ट बीनीथ दिस लार्ज ब्लड वेसल सुपीरियर वेना कावा, इसके बीनीथ जो है यू कैन फाइंड ऐसे नोडल सेल्स, दिस वन, ऐसे नोडल सेल्स, एंड दिस इज अ पेस मेकर्स। ये जो ऐसे नोडल सेल्स है ये इंटरनोडल पाथवे से यहाँ पे कनेक्टेड हैं राइट एट्रियम में, और बैकमैन्स बंडल ये जो है ये भी हमारे क्या हैं, ऐसे नोडल सेल्स हैं लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर, जिनको बोलते हैं बैकमैन्स बंडल। अब क्या होगा, जो एक्शन पोटेंशियल ये जो होगी, ये जो ऐसे नोडल सेल्स हैं ये सम एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो सेंड करेंगे आर्ट्रियम में, राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में भी, बैकमैन्स बंडल्स को भी। ओके, सो ऐसे नोड सेंड information from right atrium and left atrium. ऐसे nodes generate some electric potential and they send some electric potential, action potential over here, Bachmann bundle, to active this depolarized atrium. ओके, सो ऐसे नोडल जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं अदर पार्ट ऑफ आर्ट्रियम में, एंड सप्लाई होगी डिफरेंट पार्ट में। ठीक है, जो ऐसे नोडल सेल्स हैं ये लेफ्ट आर्ट्रियम से भी कनेक्टेड होंगे और सप्लाई करेंगे एक्शन पोटेंशियल की इवेंचुअली कनेक्ट होकर। सो अब ये जो ऐसे नोड सेल्स थे ये इंटरनोडल पाथवे से एवी नोडल में कनेक्ट होंगे। ये है ऐसे नोड, ये है एवी नोड, और ये जो आप एक थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो ये है इंटरनोडल पाथवे जिसके थ्रू ऐसे नोड और एबी नोड कनेक्टेड हैं। अब एबी नोड रन्स टू इट्स एक्टिंग एज अ कनेक्शन। ठीक है, ये जो एबी नोड है ये एक्टिंग एज अ कनेक्शन, कनेक्ट करने का काम कर रहा है किसको, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम को, क्योंकि यहाँ से बैकमैन्स बंडल जो हैं वो भी यहाँ पे आएंगे और ये जो इंटर नोडल पाथवे हैं ये भी जाकर ए बी नोड से कनेक्ट होंगे। मेक द वे ओवर हेयर, मेक दिस, ये यहाँ पर जाकर ए बी नोड के साथ कनेक्ट होंगे। तो इंटरनोडल पाथवेज आए राइट आर्ट्रियम से और बैकमैन्स बंडल आए लेफ्ट आर्ट्रियम से। सो SA node or Bachmann bundles converting into AB node and AB node receive the signal। ठीक है, ऐसे नोड्स ने एक इम्पल्स जनरेट करी, एक सिग्नल जनरेट करा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा और वो भेजा इंटरनोडल पाथवे से एबी नोडल सेल्स में, और यहाँ पे बीनीथ ऑफ दिस सुपीरियर बेनाकावा बैकमैन बंडल्स में, और देन बैकमैन बंडल और ये इंटरनोडल पाथवेज मिलने कहाँ पे कनेक्ट कहाँ पे हुए, एबी नोडल सेल्स में। वंस द एबी नोडल सेल्स रिसीव दिस सिग्नल्स इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट टाइम, ओके, एंड दैट टाइम इज 0.1 सेकेंड। ठीक है, बट इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट। अब क्या है, अब क्वेश्चन आता है कि ये 0.1 का सेकेंड टाइम क्यों लगता है। दिस टाइम इज फॉर आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट बिफोर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा, अगर यहाँ ऐसे नोड सेल से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, लेफ्ट राइट आर्ट्रियम में भी गया, लेफ्ट आर्ट्रियम में भी गया और वहाँ से कनेक्ट होकर चला गया, दोनों मिलकर मिल गए कहाँ, ए बी नोड्स में। जब ए बी नोड में मिलेंगे तो ये दोनों राइट आर्ट्रियम, जब ए बी नोड ने इन्फॉर्मेशन रिसीव कर ली, सिग्नल रिसीव कर लिया, तब राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे। जब ये स्क्वीज़ करेंगे तो ये ब्लड कहाँ भेजेंगे, वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकल्स में जब भेजेंगे तो यहाँ पे टाइम लगता है इनको स्क्वीज होने में 0.1 सेकेंड का। अब ये टाइम क्यों लगता है, अगर हमारा हार्ट जो है ये दो पोर्शन में हम इसको डिवाइड करते हैं, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स। अगर यहाँ पे ये टाइम नहीं लगेगा तो जो जैसे ए बी नोडल इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे तो हमारे आर्ट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ जो हैं वो स्क्वीज करेंगे, देन ब्लड कहाँ जाएगा,
अगर आर्टरियम भी स्क्वीज़ कर रहे हैं और ब्लड वेंट्रिकल्स में जा रहा है, लेकिन अगर वेंट्रिकल्स भी उसी टाइम स्क्वीज़ करेंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड वेंट्रिकल्स में अटेन नहीं होगा। इसलिए जब ऐसे नोडल सेल्स एबी नोडल सेल्स को सिग्नल भेज देते हैं, ये सिग्नल रिसीव कर लेते हैं राइट आर्टरियम और बैकमेंस बंडल से, तब ये स्क्वीज़ करते हैं और स्क्वीज़ करके 0.1 सेकंड का टाइम लगता है, देन ये वेंट्रिकल्स में ब्लड को भेजते हैं एंड ब्लड वेंट्रिकल्स में आकर लेफ्ट हैंड आर्टरियम स्क्वीज़ करके ब्लड वेंट्रिकल्स में आएगा, देन वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, अटेन करेंगे डेड ब्लड को और स्क्वीज़ करेंगे और ब्लड को पुश आउट होगा अयोर्टा से और पल्मोनरी सर्कुलेशन में। अब क्वेश्चन आता है कि नाउ क्वेश्चन इज वाई टेक 0.1 सेकेंड टाइम। वी नो द पर्पस, किस लिए कि टाइम फॉर आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट बिफोर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले 1 सेकेंड का टाइम लेते हैं आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट होने में, क्लियर। और जब आर्टियम दोनों स्क्वीज़ होते हैं देन वो ब्लड भेजते हैं वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल में ब्लड अटेन होता है, देन स्क्वीज़ होता है, देन सुपीरियर वेना कावा और पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड भेज दिया जाता है। अब इसमें जो ये 0.1 सेकंड का टाइम लेता है, इसके 2 माइक्रोस्कोपिक रीजंस हैं। फर्स्ट वन की AB नोड्स में जो होते हैं इनमें लेस गैप जंक्शंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बंडल ऑफ नोडल सेल्स में गैप जंक्शन कम होती हैं, गैप जंक्शन कम होने की वजह से आयन का फ्लो जो होता है वो डिक्रीज होता है, इसलिए वहाँ पे 0.1 सेकंड का टाइम लगता है। सेकंड, बिकॉज दे हैव अ स्मॉल डायमीटर ऑफ फाइबर्स। ये जो फाइबर्स हैं AB नोड के, उनका डायमीटर बहुत ही स्मॉल है। जो फाइबर्स आप देख रहे हो इनका डायमीटर बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से कंडक्शन की स्पीड जो होती है वो डिक्रीज होती है। देन व्हेन AB बंडल रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड रिसीव द एक्शन पोटेंशियल, जो AB नोड थे इन्होंने इन्फॉर्मेशन रिसीव करी थी और रिसीव करके इन्होंने क्या करा था, दोनों आर्टियम लेफ्ट और राइट आर्टियम को स्क्वीज़ करके ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेजा था। अब जो AB नोड से जो इन्फॉर्मेशन थी वो AB बंडल्स ने रिसीव करा था वो एक्शन पोटेंशियल, और ये आगे 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं, एक राइट साइड को एक लेफ्ट साइड को। एक राइट साइड को जो जाएगा उसको बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच, और लेफ्ट साइड जो जाएगा लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। आगे जो ब्रांचेज होंगी लाइक दिस, ये जो इससे ब्रांचेस निकली हैं इनको बोलते हैं प्रकंजे फाइबर्स, जो आगे सप्लाई करती हैं एक्शन पोटेंशियल की। अगर हम इसी को वापस एक बार रिवाइज करें तो ऐसे नोडल सेल क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं और AB नोड्स में भेजते हैं। AB नोड क्या करते हैं, AB नोड के बाद 0.1 सेकंड का टाइम लगता है आर्टियम को कॉन्ट्रैक्ट होने में बिफोर वेंट्रिकल्स, और फिर इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, AB बंडल्स में। AB बंडल्स लेफ्ट और आर्टियम बंडल ब्रांचेज में कन्वर्ट होते हैं, देन प्रकंजे फाइबर्स में, एंड देन सप्लाई करते, जो प्रकंजे फाइबर्स हैं इनसे क्या होती है, सप्लाई होती है डिफरेंट कंपोनेंट विद इन द मायोकार्डियम के डिफरेंट कंपोनेंट्स में सप्लाई होती है, देन ट्रिगर करते हैं मायोकार्डियम को और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। नाउ हमने देखा कि किस तरह से फ्लो होता है एक्शन पोटेंशियल का, लेकिन जनरेट कैसे होता है एक्शन पोटेंशियल, राइट। हमने देखा फ्लो कैसे होता है कि ऐसे नोड सेल जो हैं वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, देन AB नोड में भेजते हैं, देन इनमें दोनों लेफ्ट और राइट आर्टियम स्क्वीज़ करते हैं, वेंट्रिकल्स में जाता है, वेंट्रिकल अटेन करता है, फिर स्क्वीज़ करता है एंड देन ब्लड को आगे पल्मोनरी सर्कुलेशन में भेज देता है। लेकिन जो यहाँ पे ऐसे नोड्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता कैसे है, ठीक है। तो हमने बात करी कि नोडल सेल्स की और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स की। अब देखते हैं कि दोनों कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो हमने देखा कि फ्लो कैसे होता है, ठीक है, बट हमने देखा कि फ्लो कैसे होता है, ऐसे नोड्स जो होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करके AB नोड्स में भेजते हैं, देन AB बंडल्स में जाता है, देन आगे 2 डिफरेंट राइट और लेफ्ट ब्रांचेस बंडल में जाता है, देन आगे इन्फॉर्मेशन मायोकार्डियम में एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो प्रकंजे फाइबर से सेंड होता है। लेकिन एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है ऐसे नोड सेल्स में, उसको हम पढ़ेंगे इस डायग्राम के थ्रू। तो ये हमारे पास नोडल सेल्स और ये है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। ये 2 सेल्स हैं जो कि टुगेदर एक साथ काम करते हैं किसी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए। कैसे, और अब हमें ये दोनों जो हैं सेल्स इकट्ठे काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। सो हाउ टू कीप दी सेल्स सो टाइटली क्लोज टुगेदर, ठीक है, गैप जंक्शन सेपरेट ना हो, ये जो गैप जंक्शन है ये सेपरेट ना हो, क्योंकि हमें इन दोनों का काम एक साथ चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो दोनों सेल्स को टाइटली क्लोज टुगेदर, दोनों सेल्स को क्लोज करते रखते हैं, उसको बोलते हैं डेस्मोसोम्स। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। सो डेस्मोसोम्स आर बेसिकली एडहेशन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और जो गैप जंक्शंस हैं और डेस्मोसोम्स हैं दोनों को मिलकर बोलते हैं इंटरपोलेटेड डिस्क। अब हम बात करते हैं, ये ग्राफ साथ साथ ग्राफ को भी आप समझोगे इसकी हेल्प से। ये हमारा था नोडल सेल्स। सबसे पहले नोडल सेल्स में रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है।
जब यहाँ पे ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा नोडल सेल है, जब यहाँ पे सोडियम आयंस इन सेल के अंदर मूव नहीं कर रहे थे तब हमारा ग्राफ 60 पे था, -60 MB। क्लियर। जब सोडियम आयंस धीरे धीरे ये सोडियम चैनल्स ओपन हुए और सोडियम आयंस जो हैं वो सेल के अंदर मूव करना इन्होंने स्टार्ट करा, तो अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेकर आए, ठीक है, पॉजिटिव आयंस लेकर आए। देन सोडियम चैनल जो हैं ये जो 60 टू 55 तक गया है ऑरेंज कलर से, ये है सोडियम आयंस से ग्राफ, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल, ये इंपल्स जनरेट, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो जब सोडियम आयंस आए तब 60 से 55 तक गए, क्योंकि ये बहुत स्लोली जो हैं जो ये फ्लो हो रहा है सोडियम आयंस का, तो बहुत पॉजिटिव चार्ज बहुत धीरे धीरे आ रहा है, इसलिए ये 60 से स्टार्ट होकर 55 तक जाते हैं। अब जब सोडियम आयन इनसाइड द सेल आएंगे और जब 55 पर ये -55 तक पहुंचेंगे तो एक इम्पल्स जनरेट होगी। इम्पल्स क्या होती है? एक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक इम्पल्स जनरेट होगी कि कैल्शियम आयंस को ओपन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और ये जो टी टाइप कैल्शियम चैनल्स हैं ये ओपन होंगे और कैल्शियम जो है वो वेरी एग्रेसिवली फ्लो करेगा वेरी वेरी पावरफुली, ठीक है, अंदर इनसाइड द सेल। एंड इनसाइड द सेल क्या होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो प्रेजेंट हो जाएंगे। देन ये जो है हमारा ग्राफ, ये यहाँ -55 से लेकर 40 तक जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये 40 -40 तक पहुंचेगा हमारा ग्राफ, फिर से एक इम्पल्स जनरेट होगी और वो क्या लेकर आएगी मैसेज कि एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को ओपन करा जाए। एल टाइप जो कैल्शियम चैनल्स होंगे ये ओपन होंगे और बहुत पावरफुली जो हैं इनसाइड द सेल मूव करेंगे, क्लियर। जब ये इनसाइड द सेल मूव करेंगे तो यहाँ पे कैटायंस की कंसंट्रेशन काफ़ी हाई हो गई है, तो जो हमारा ग्राफ है वो -40 से सीधा प्लस +30 तक चला जाएगा, ठीक है। -40 शट्स अप, कहाँ तक जाएगा, जनरली +30 MB अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब मोर पॉजिटिव आयंस इनटू द सेल दे डीपोलराइज द सेल, तो ये क्या है, डीपोलराइजेशन। पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन ऐसी थी, जैसे ही सोडियम आयंस आए ये यहाँ से, क्योंकि सोडियम आयंस का फ्लो बहुत स्लो था तो वो 60 से 55 तक आए। देन एक इम्पल्स जनरेट हुई 55 पर, तो उस इम्पल्स से कैल्शियम आयंस, टी टाइप ऑफ कैल्शियम आयंस जो होंगे वो एक्टिवेट हुए चैनल्स और कैल्शियम आयंस अंदर आने लगे पॉजिटिव चार्जेस अपने साथ लेकर। देन इम्पल्स जो थी ये 55 से लेकर +40 तक, -40 तक गई। उसके बाद क्योंकि इनका भी जो ये थे ये भी स्लोली आ रहे थे, और फिर एक इन्फॉर्मेशन -40 पर जनरेट होती है कि एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को ओपन करा जाए। जब एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए दैन एक जो इनसाइड द सेल जो है ये पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई और इंस्टेंटली जो है ये -40 से सीधा +30 तक हमारा जो ग्राफ है वो चला गया, क्लियर। अब जो कैटायंस की गैप जंक्शंस के थ्रू अदर सेल में मूव करेंगे। अब ये जो जंक्शंस हैं, अब यहाँ पे कैटायंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कैटायंस बहुत ज़्यादा हैं, अब ये क्या करेंगे, ये जो गैप जंक्शंस हैं इसके थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में मूव करेंगे। ये आप देख रहे हो यहाँ पे कैटायंस हैं, ये इन चैनल्स के थ्रू, ये गैप जंक्शंस के थ्रू अनदर सेल, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में मूव कर रही हैं, क्लियर। अब आपने ये ग्राफ देख लिया, ठीक है, ये नोडल सेल का ग्राफ था यहाँ तक। अब देखिए ये जो दूसरा ग्राफ है ये है कॉन्ट्रैक्टाइल सेल का। अब क्या हुआ, इसमें क्या था, रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन होता है -19 MB, ठीक है। और जब कैटायंस फ्लो करेंगे इनसाइड द सेल तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर थ्रेशोल्ड तक जाएगा, ये है थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो जब ये कैटायंस जो हैं, ये कैटायंस गैप जंक्शंस के थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में एंटर करेंगे, दैन जो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन से जो हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये क्या करेगा, फ्लो करेंगे कैटायंस, तो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर कहाँ तक जाएगा, थ्रेशोल्ड तक। थ्रेशोल्ड कहाँ है, -70 MB, ठीक है। जैसे ही कैटायंस हमारे नोडल सेल से कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स में गए, एक एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो 90 रेस्टिंग मेम्ब्रेन से जाकर थ्रेशोल्ड तक पहुँच जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये 70 पे जब पहुंच जाएगा तब एक स्टिमुलेशन जाएगी, ठीक है, स्टिमुलेशन जाएगी और वो क्या करेगी, वो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयंस को ओपन करेगी,
ठीक है। जब ये सोडियम आयंस ओपन होंगे देन सोडियम फ्लो इन वेरी वेरी फास्टली इनसाइड द सेल। ये जो सोडियम है ये बहुत फास्टली जो है इनसाइड द सेल मूव करेगा। अब क्या होगा, ये जो थ्रेशोल्ड तक एक्शन पोटेंशियल आया था ये कहाँ तक जाएगा, 10 तक, पॉजिटिव 10 तक, ये यहाँ तक। अब 10 तक जाकर अनदर चैनल ओपन होंगे, उनको हम बोलते हैं कैल्शियम चैनल्स। ठीक है। जब 10 पर सोडियम आयंस जो होंगे, जब ये 10 पर पहुंच जाएगा हमारा एक्शन पोटेंशियल, तो सोडियम आयंस क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और लिटिल ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो लिटिल बिट ओपन हो जाएंगे, और एक्शन ये जो पॉजिटिव आयंस है, केटाइंस है, वो अंदर आना, मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। जो और क्या होता है कि सम टाइम पोटाशियम चैनल्स जो होते हैं, ये हमारे पोटाशियम चैनल्स हैं, ये भी पोटाशियम चैनल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये बाहर जाना, आउटसाइड द सेल बाहर जाना स्टार्ट कर देते हैं लिटिल बिट। जिससे क्या होता है, जब पॉजिटिव आयंस कैटाइंस बाहर जा रहे हैं तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा लिटिल बिट नेगेटिव होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब सोडियम आयन जब हमारे कैटाइंस जो थे नोडल सेल से कॉन्ट्रैक्टाइल सेल तक आए थे, तो हमारा एक्शन पोटेंशियल -19 से 70 तक गया था, और 70 पे जाके इंपल्स जनरेट हुई थी। तो वो इंपल्स जनरेट हुई थी तो सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स जो हैं वो एक्टिवेट हुए थे, और सोडियम जब इनसाइड द सेल एंटर करा था तो वो जो हमारा एक्शन पोटेंशियल वो -70 से +10 तक गया। अब जब नेगेटिव आयंस की वजह से जो ग्राफ है, ये जो नेगेटिव आयंस की पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट लिटिल बिट नेगेटिव हो रहा है यहाँ से भी। तो ये क्या होगा, जो ये ग्राफ है वो डाउन होना स्टार्ट कर देगा। कहाँ तक आएगा, ये 0 तक। ठीक है, 0 तक हमारा ग्राफ आएगा। इसको बोलते हैं, ये जो 70 से थ्रेश होल्ड से यहाँ तक गया, इसको बोलते हैं फेज 0। जब 10 से हमारा जो ग्राफ है वो डाउन में मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, इसको बोलते हैं फेज 1। अब क्या होगा, बट स्टिमुलेशन जाएगी और ओपन होंगे। जब 0 तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया हमारा पोटेशियम आयंस का क्या हो रहा था, इफ्लक्स, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहे थे लिटिल बिट, तो थोड़ा डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया ग्राफ ने। एंड जब 0 तक पहुंच गया तब एक स्टिमुलेशन जाएगी और एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को ओपन करेंगी, और ये जो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स हैं ये मूव करेंगे इनसाइड द सेल पावरफुली। ठीक है। बट क्या होगा, बट सेम टाइम पर कैल्शियम चैनल्स तो आयंस तो अंदर आ रहे हैं, लेकिन पोटेशियम जो है वो बाहर भी जा रहा है। ठीक है। तो पोटेंशियल में कोई चेंज, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, कि सेम टाइम पर अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं तो एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज बाहर जा भी तो रहे हैं, तो एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो कैटाइंस आर कमिंग इनसाइड द सेल और पोटेशियम आर लीविंग द सेल। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास एक ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत हाई कंसंट्रेशन में क्या होता है, कैल्शियम आयंस होते हैं। ठीक है। देन कैल्शियम जो होता है वो रेनिटिडिन रिसेप्टर टाइप 2 पर बाइंड होकर कैल्शियम को रिलीज करवाता है। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें बहुत सारे कैटाइंस प्रेजेंट हैं, और वो रेनिटिडिन रिसेप्टर टाइप 2 पर बाइंड करके कैल्शियम को रिलीज करवाते हैं, और डेट कैल्शियम बाइंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ये जो है हमारा कैल्शियम ये एक स्पेशल प्रोटीन्स पर बाइंड करता है, लाइक ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी पे बाइंड करके कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है और हर्ट को पंप करवाता है। क्लियर। तो इस तरह से ये एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट हो गया, कि इस तरह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और लास्ट में क्या हुआ, कैल्शियम आयंस को ज़्यादा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुई, हर्ट पंप हुआ। ठीक है, जो कि हमारा काम था हर्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। तो एक एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, किस तरह से ग्राफ बनता है, ये हमने देखा। अगर अब मेम्ब्रेन वापस रेस्टिंग स्टेज में कैसे आएगी, अब यहाँ तक तो आ गया, लेकिन मेम्ब्रेन जो है ये ऊपर तो चली गई है, लेकिन अब ये वापस रेस्टिंग कंडीशन में कैसे आएगी, तो उसके लिए हमें पोटाशियम आयंस को चैनल्स को ओपन करना होगा, जिससे वो लिविंग द सेल के बाहर जाएंगे, और वहाँ का चार्ज जो होगा वो नेगेटिव होना स्टार्ट कर देगा, और रिपोलराइजेशन फेज आ जाएगा। ठीक है। बट जब वो 60 तक पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ पर तो सोडियम कैल्शियम चैनल्स क्या थे, हाई कंसनट्रेशन थी, लेकिन यहाँ पे पोटाशियम आयंस का ई फ्लक्स होना स्टार्ट हो गया, बाहर जाना स्टार्ट हो गए। तो पॉजिटिव आयन जब कैटायन बाहर जा रहा है तो नेगेटिव आयंस की लिटिल बिट कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्राफ जो होगा वो डाउन आना स्टार्ट कर जाएगा, और वो कहाँ तक आएगा, 60 तक, -60 तक। उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन फेज। ठीक है। और जब ये 60 तक पहुँचेगा
फिर से वही जो ग्राफ है वो स्टार्ट हो जाएगा, वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जब ये 60 पर वापस यहाँ पे पहुँच गया तब पोटाशियम चैनल्स जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे और सोडियम चैनल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे और सोडियम फिर से अंदर आएगा। फिर जब 60 से 55 तक जाएगा देन कैल्शियम टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को ओपन करेगा। टी टाइप कैल्शियम चैनल जब ओपन हो जाएंगे कैटायंस उनके साथ आएंगे। देन 55 से 40 तक जाएगा। जब 40 तक जाएगा 40 पे पहुंच के एक फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एक इंपल्स जनरेट होगी। वो क्या करेगी, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को ओपन करवाएगी। जब एल टाइप कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तब कैटायंस अंदर आएंगे, मूव करेंगे। देन ऑटोमेटिकली 40 से सीधा ग्राफ जो हमारा पहुंच जाएगा एक्शन पोटेंशियल +30 पॉजिटिव 30 पर। ठीक है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या होगा, जब यहाँ पे अब कीटायंस की कंसंट्रेशन हाई होगी क्योंकि सोडियम भी आ रहे हैं, टी टाइप कैल्शियम चैनल भी हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल भी हैं, तो ये कीटायंस क्या करेंगे, इन गैप जंक्शन के थ्रू अनदर सेल में जो है वो जाना स्टार्ट हो जाएंगे। जब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे जाना तब ग्राफ जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। दूसरा ग्राफ जो होगा कॉन्ट्रैक्टाइल का वो टेस्टिंग से 70 तक जाएगा। जब 70 तक पहुँचेगा तो इम्पल्स जनरेट होगी कि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स को ओपन करा जाए। जब वोल्टेज सोडियम आयंस एक्टिवेट होंगे देन सोडियम जो होगा वो हाई कंसनट्रेशन में इनसाइड द सेल आना मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। जब स्टार्ट कर जाएगा तब ये 70 से कहाँ तक जाएंगे, 10 तक, +10 तक जाएगा। जब +10 तक जाएगा तब सोडियम आयन जो होंगे वो डीएक्टिवेट होना स्टार्ट कर जाएंगे और हमारा जो होगा वो कैल्शियम आयंस जो होंगे इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी और कैल्शियम आयंस जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे। जब कैल्शियम आयंस एक्टिवेट होंगे तो जब सोडियम आयंस का डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो ग्राफ थोड़ा सा डाउन आना स्टार्ट कर देगा 0 तक। तो जब 0 पर आएगा फिर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा कि ये जो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स हैं इनको एक्टिवेट करा जाए। तब ये एक्टिवेट होंगे एल टाइप, तब यहाँ पे ये जो ग्राफ है यहाँ पे इस तरह से आएगा, फेज़ 2 में पहुँच जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि कैल्शियम पोटाशियम आयंस ओपन हो रहे हैं तो वो बाहर जा रहे हैं और कैल्शियम आयन अंदर आ रहे हैं। तो एक क्या एक नॉर्मल एक इक्वल कंसंट्रेशन होना स्टार्ट जाएगी कि अगर कैल्शियम आयन अंदर आ भी रहे हैं, कैटायंस अंदर आ भी रहे हैं तो कैटायंस पोटाशियम आयंस बाहर भी तो जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, कैल्शियम आयन बहुत सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो रेनिटिन रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं और ट्रोपोनिन सी स्पेसिफिक टाइप पे बाइंड करते हैं और कैल्शियम और कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, हार्ट को पंप करवाते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया कि यहाँ तक एक्शन पोटेंशियल ने पहुँच के क्या करा, यहाँ पे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन करवाई। लेकिन अब हमें उसको रेस्टिंग स्टेज पर कैसे लेकर आना है, तो हमें पोटेशियम जो ये चैनल है, पोटेशियम चैनल, ये ओपन अप होंगे और हाई कंसंट्रेशन में सेल से बाहर जाना स्टार्ट कर जाएंगे, जिससे रिपोलराइजेशन फेस आएगा और ये तब तक आएगा जब तक वो 60 तक नहीं पहुंच जाता। 60 के बाद वापस से यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और इन केस अगर पोटाशियम आयंस हाई कंसंट्रेशन में सेल से बाहर चले जाते हैं तो जो इन्वायरमेंट है सेल के इनसाइड का वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। हाई कंसंट्रेशन नेगेटिव होने की वजह से जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा, 70 से 90 तक चला जाएगा। ये जो फेज़ 4 है ये इस वजह से आएगा। ये यहाँ पे क्या है, ये हमारे पोटाशियम आयंस यहाँ पे जो हमारे इनसाइड द सेल है वो नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है। और जब ये यहाँ तक फेज़ 4 तक जाएगा देन फिर से एक थ्रेशोल्ड आएगा। ठीक है, फिर से एक थ्रेशोल्ड आएगा। तो जैसे ही थ्रेशोल्ड आएगा, कौन सा थ्रेशोल्ड, ये जब यहाँ तक पहुँच गए वापस रेस्टिंग कंडीशन में, लेकिन फिर से एक जो कैटायंस हैं ये इसमें मूव करेंगे, दैन ये यहाँ से थ्रेशोल्ड तक फिर से मूव कर जाएगा। दैन फिर से ये सोडियम आयंस को एक्टिवेट करवाएगा जिस तरह से ये हुआ था, फिर कैल्शियम को करेगा, फिर कैल्शियम से एल टाइप कैल्शियम आएंगे विन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और जाकर आगे जाके ट्रोपोनिन सी पर बाइंड कर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करके हार्ट को पंप करेंगे। तो ये एक एक्शन पोटेंशियल है कि किस तरह से एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होता है। तो यहाँ पे हमने किस तरह की हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन करवाई कि किस तरह से एक जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल डोज ऑफ नॉलेज। और इसी यूनिट की जो सारे टॉपिक हैं उनको हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।